तो अभी हम प्रोफॉर्मा ऑफ जर्नल देखेंगे। ये जो प्रोफॉर्मा है ये फॉर्मेट है। ये तुमको 11th में और 12th में दोनों जगह पे प्रोफॉर्मा सेम रहेगा। प्रोफॉर्मा एक प्रकार का फॉर्मेट है जो तुमको ड्रॉ करना होगा एग्जाम में, ठीक है, और फिर सॉल्व करना होगा अंदर सम्स जो आएंगे। अब तुम्हारे सामने प्रोफॉर्मा ऑफ जर्नल आ रहा है, एक बार देखो कैसे ड्रॉ करते हैं। एग्जाम में जैसे ड्रॉ करना चाहिए वैसे ही हमने बताया है। तुम भी ड्रॉ इसी प्रकार से करना तो इजी रहेगा। तुम नोट कर रहे होंगे जर्नल में 5 कॉलम्स बनते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। जरा ये फॉर्मेट तुम ड्रॉ करो, फटाफट ये ड्रॉ करो 5 लाइन का। सबने ड्रॉ कर लिया? जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग पॉज करके ड्रॉ करो। सबने ड्रॉ कर लिया? हाँ। नाउ हमने एनालिसिस में किसको डेबिट देना है किसको क्रेडिट देना है ये सीखा था। डू यू एग्री? याद है सबको? याद है सबको? यस। अब उसको प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। लेट अस सी कि तारीख 2020 है। तुम अभी लिखो नहीं, सिर्फ एक बार देख लो। और फिर सपोजिटली जुलाई 24 है, ठीक है। सपोजिटली जुलाई 24 है, ठीक है। नाउ एक एंट्री है जिसमें तुमने याद है डेबिट किसको करेंगे क्रेडिट हम अलग से लिखते थे। अब उसका प्रेजेंटेशन ऐसे होगा जैसे तुम अभी कर रहे हो। परचेजेस अकाउंट डेबिट, डेबिट कॉलम में। अब ये तुम पूछोगे हर एक कॉलम का महत्व क्या है, वो मैं बताता हूँ। एक बार देख लो। एंट्री, इसको एंट्री बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं इसको जर्नलाइजिंग बोलते हैं। हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये जर्नलाइज कर रहे हैं। और ये परचेज जो डेबिट डेबिट कॉलम में आएगा, जो क्रेडिट है वो 2 लिखेंगे और क्रेडिट कॉलम में आएगा। इसमें क्या हुआ था, जो नरेशन में लिखते हैं हम, नरेशन हमेशा बीइंग शब्द से शुरू होता है। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, ऐसे लिखते हैं। फिर एक लाइन ड्रॉ किया जाता है और फिर लेट अस अज्यूम इतना ही ट्रांजैक्शन है तो उसका टोटल लिखते हैं जो ये साइड आता है। और फिर ऊपर सिंगल लाइन नीचे डबल लाइन। करेक्ट, इस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है। इतना तक सबने लिख लिया, यस और नो, या देख लिया? इतना सबने देख लिया? अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैं करना चाहूंगा। ये जो फॉर्मेट है ये कंप्लीट एक एंट्री है, ठीक है। अभी जो जर्नल हमने अभी एक एंट्री पास किया इसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा।
फर्स्ट, सबसे पहले क्या है, द जर्नल हैज कितने कॉलम्स है बताओ? 5 कॉलम। दूसरा नंबर, डेट इज द फर्स्ट कॉलम ऑफ अ जर्नल। पहला कॉलम को हम डेट बोलेंगे। फर्स्ट, द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल मतलब जो तारीख पहला हुआ रहेगा उसमें पहले बाद के तारीख के बाद में आएंगे, ठीक है। इन द ऑर्डर इन विच, जैसे तुम 10th में थे, फिर 11th में आए, अभी 12th में अगले साल जाओगे, सीक्वेंस में हो रहा है एक्टिविटीज। सबको यहाँ तक समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। सबसे पहले यहाँ पे ईयर लिखते हैं, फिर जुलाई 24 लिखते हैं। वापस जुलाई नहीं लिखने का, फिर 25 26 ऐसा जुलाई का महीने का सिर्फ नंबर लिखने का, तारीख का 25 26 जो सो ऑन जो भी रहेगा। उसके बाद नंबर 3, जो अकाउंट के आगे, परचेजेस अकाउंट के आगे डेबिट लिखा जाता है, ठीक है। मतलब क्लियर है कि डेबिट है। जो जहां पे डेबिट जाएगा उस खाते के नाम के आगे डेबिट लिखना कंपलसरी है तुमको, ठीक है। और वो डेबिट कॉलम में जाएगा, वो डेबिट लिखना जरूरी है। आगे, द क्रेडिट साइड, क्रेडिट एंट्री, एंट्री का क्रेडिट वाला भाग स्टार्ट्स विद द वर्ड टू। मतलब फर्क करने के लिए दोनों को कि भाई ये डेबिट है ये क्रेडिट है, टू। और ये अकाउंट तो आएगा ही। इधर सीआर नहीं लिखते। तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, सीआर नहीं लिखा, डेबिट लिखा तो अंडरस्टूड है दूसरा क्रेडिट होगा, क्योंकि डबल एंट्री में एक को डेबिट है तो दूसरे को क्रेडिट है। क्या सब लोग यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? यस और नो? नेक्स्ट, यस। आगे बढ़ते हैं। नो क्रेडिट इज अ रिटर्न, is written on the side of the entry with credit account. तो इधर हम सीआर लिखते नहीं है, इट इज अंडरस्टूड कि ये क्रेडिट है और वो क्रेडिट कॉलम में जाता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन, जो प्रोसेस हम करते हैं उसको जर्नलाइजिंग बोलते हैं, इज कॉल्ड एज जर्नलाइजिंग। जो रिकॉर्डिंग चल रहा था ना, परचेज लिख रहे थे, टू कैश लिख रहे थे, वो जर्नलाइज कर रहे थे हम लोग। 7वां, ये पूरा का पूरा जब जर्नलाइज हो जाता है इसको एंट्री बोलते हैं, इसको जर्नल एंट्री बोलते हैं। ये पूरा ना परचेज टू कैश, ये जर्नल एंट्री हुआ। ये एंट्री के बाद 8वां नैरेशन आता है, ठीक है ना। एन एंट्री इज पास्ड ऑन द बेसिस फॉर वाउचर। वाउचर प्रूफ रहता है। जैसे तुम जब खरीदते हो, तुमको दुकान वाला बिल देता है, डू यू एग्री? समझ में आ रहा है? तुमको यस। वाउचर, हाँ, तो वो वाउचर के दम पर एंट्री करते हैं। अब ध्यान से देखो, इधर ईयर आएगा जुलाई 24, जुलाई के बाद एक कॉमा डाल देने का, ठीक है। परचेजेस अकाउंट डेबिट, जो भी खर्चा हुआ है गुड्स आया तो उसके बाद अकाउंट लिखने का, सेम लाइन में कॉर्नर में डेबिट लिखने का। क्रेडिट कैश है तो क्रेडिट में जाएगा, इधर सीआर लिखने का नहीं। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। ये नरेशन बोलते हैं इसको, क्योंकि क्या होता है, उस समय क्या हुआ रहता तुमको 2-3 महीने बाद याद नहीं रहेगा, लेकिन तुमने ब्रैकेट में लिख दिया तो पता चलेगा क्या हुआ था इस एंट्री में। तो ये नरेशन इज अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंट्री। इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द वर्ड बी। अच्छा, एलएफ क्या है? अभी ऐसा सोचो कि तुम्हारा एक इंसान है, उसका नाम परचेजेस है। तुम्हारे लाइब्रेरी बुक में गए, सपोजिटली तुमने 5 बार परचेज किया, ठीक है, महीने में 5 बार परचेज किया, एक बार 500 800 900 1200 1500। क्या मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम्हारा टोटल परचेज कितना हुआ? तुमको जर्नल से पता नहीं चलेगा, क्योंकि जुलाई ये 24 7वें पेज में है, 29 होगा 12वें पेज में, तो तुमको ढूंढना पड़ेगा। डू यू एग्री? जर्नल में अलग अलग परचेजेस के अकाउंट और
एक एक दिन में रिलायंस जैसी कंपनी में हजार ट्रांजैक्शन होते होंगे। तो डू यू एग्री परचेजेस अकाउंट आसानी से नहीं मिलेगा? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? जर्नल में ढूंढना मुश्किल होगा। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. हाँ। अभी ऐसा सोचो, तुम्हारे चमचे हैं खाने के, तुम लोग हर रूम में अलग अलग रखते हो, किसी रूम में 5, 4, 3, 2, बट उसके बजाय सारे के सारे स्पून तुम्हारे किचन का जो ट्रॉली है उसमें सबसे ऊपर वाले खाने में चम्मच रखते हैं। तो तुम तुरंत वो ट्रॉली ओपन करोगे, उसमें तुमको मिलेंगे 12 चम्मच, तो तुम बोलोगे 12 चम्मच है। उसी प्रकार से परचेजेस का एक अलग से शीट बनाया जाता है, वो शीट को लेजर बोलते हैं। उस लेजर का पेज नंबर, तो मैं तुमको पूछूंगा, बोलूंगा बेटा जुलाई में तुमने कितने का खरीदी किया, तो तुम जर्नल में नहीं जाओगे, तुम परचेजेस का जो सेपरेट लेजर का कागज है उसमें जाकर बोलोगे सर हमने करीबन 14,000 रुपए का खरीदी किया। और मैं पूछूंगा कि बताओ कितने रकम थे, उसमें लाइन में एक लिस्ट रहेगा, 5,000, 2,000, 3,000, 4,000, 6,000, तो तुमको टोटल भी मिलेगा और सिंगल सिंगल भी मिलेगा। जर्नल में ये परचेजेस ये इधर होगा, एक 12वें पेज में होगा, एक 20वें पेज में होगा, ढूंढते बैठोगे तो बहुत टाइम जाएगा। लेजर में जाओगे तो कितना रकम कब खरीदा तारीख के साथ आएगा, टोटल भी आएगा। तो तुम मुझे एक झटके में बताओगे सर 14,000 का खरीदा था, तो उस लेजर का पेज नंबर इधर डालते हैं। उसी प्रकार से कैश का पेज नंबर इधर आएगा, बट तुमको प्रैक्टिकली इसको ब्लैंक रखना है। कंपनी के तौर पर हर एक का पेज नंबर रहता है, बट यहाँ पे सिंस तुमको लेजर का अलग से पेज नंबर नहीं लिखना है, तो तुम एलएफ का कॉलम को हमेशा ब्लैंक रखोगे, अनलेस उन्होंने बोला कि परचेजेस अकाउंट का पेज नंबर है 13 या 14, तो लिखोगे। लेकिन अपने पास 117 है, ज्यादा से मुझे नहीं लगता एक भी सम में एलएफ का नंबर दिया होगा। सो पेज नंबर को एलएफ जो फोलियो है, लेजर फोलियो इसका फुल फॉर्म है, इट इज द पेज नंबर ऑफ लेजर, जो अलग से अकाउंट बनाया परचेज का, उसका ये पेज नंबर है। तुमको इसको ब्लैंक रखना है। क्या तुमको समझ में आया? यस और नो? Yes. नो। और परचेजेस अकाउंट के डेबिट साइड में तुम यहाँ पे रकम लिखोगे, ठीक है? जो भी रकम रहेगा 10,000 कॉमा लिखोगे, या 8,000 होगा तो कॉमा लिखोगे। टू कैश अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखोगे। ऐसे एग्जाम में 8-10 एंट्रीज आएंगे, वो 8-10 का टोटल यहाँ पे लिखोगे, ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन, मतलब सम कंप्लीट होता है। और प्रोफॉर्मा ऑफ जर्नल जो जगह पे हम प्रोफॉर्मा नहीं लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ राधेश्याम जर्नल एंट्रीज लिखेंगे, या तो इन द जर्नल ऑफ राधेश्याम लिखा तो भी चलता है। तो ये तुम्हारा एक एक एंट्री है। एग्जाम में 8 से 10 एंट्री रहते हैं, हर एक सम में जितने नंबर ऑफ एंट्रीज होंगे तुम ये लाइन ड्रॉ करोगे, फिर एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट 25 तारीख को क्या हुआ था एंट्री पास करोगे। उसी प्रकार डेबिट साइड, उसी प्रकार से क्रेडिट साइड लिख के टोटल करके तुम एंट्री पास करोगे, ठीक है? सो आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ मेरा सवाल, मैं तुमको एक एक क्वेश्चन फायर करूंगा, तुम मुझे आंसर दोगे, ठीक है? जर्नल में कितने कॉलम्स होते हैं फटाफट बताओ। 5. 5, वेरी गुड। पहला कॉलम Date. दूसरा कॉलम, Particular. तीसरा कॉलम, LF. फुल फॉर्म, Leisure folio. लेजर फोलियो। चौथा कॉलम Debit. डेबिट और रुपीस का सिंबल डाल देना। पांचवा कॉलम Credit और रुपीस का सिंबल. डेट शुरू कैसे करोगे? यदि क्वेश्चन में उन्होंने डेट नहीं दिया तो तुम नंबरिंग दोगे हर एक एंट्री को 1, 2, 3, 4, 5। यदि डेट दिया तो डेट पास करोगे। कैसे पास करोगे डेट? पहले क्या लिखोगे? Year. उसके बाद क्या लिखोगे? Month. और सब्सिक्वेंट एंट्रीज में 25, 26 लिखोगे, बार बार जुलाई लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नाउ उसके बाद पर्टिकुलर्स में क्या आएगा? पर्टिकुलर्स के अंदर क्या आएगा? एंट्री आएगी। जब हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, उस प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग को क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग को क्या बोलते हैं? जर्नलाइजिंग, बराबर है? जर्नलाइजिंग। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ. प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग को जर्नलाइज बोलते हैं।
ये परचेजेस टू कैश क्या है बताओ? परचेजेस टू कैश क्या है? परचेजेस टू कैश क्या है बताओ? जर्नल एंट्री है। समझ में आ रहा है बेटा? क्या है परचेजेस टू कैश? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट, एक डेबिट होगा और एक दूसरा क्रेडिट होगा। डेबिट हर नाम जो रहेगा अकाउंट का, जैसे परचेज, सेल, मशीनरी, फर्नीचर, नाम के अंत में क्या लिखेंगे? नाम के अंत में क्या लिखेंगे शॉर्ट में? DR ना, उसके पहले कोई भी खर्चे के नाम या संपत्ति के नाम के अंत में अकाउंट। जो डेबिट रहेगा उसमें क्या लिखेंगे? डीआर, जो तूने बराबर बोला था वो लिखेंगे। डेबिट साइड के एंड में क्या लिखेंगे? डीआर। और कौन से कॉलम में लिखेंगे अमाउंट? कौन से कॉलम में लिखेंगे अमाउंट बताओ? डेबिट कॉलम। क्रेडिट कौन से शब्द से शुरू होता है? जिस अकाउंट को क्रेडिट दिया, जर्नल में कौन से शब्द से शुरू होता है क्रेडिट? टू। ठीक है, इसको एंट्री बोलते हैं। एंट्री के बाद ब्रैकेट में एक्सप्लेनेशन देता है, उस एक्सप्लेनेशन को क्या बोलते हैं? उस एक्सप्लेनेशन को क्या बोलते हैं? उस एक्सप्लेनेशन को क्या बोलते हैं? शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंट्री को नैरेशन क्या बोलते हैं? narration नैरेशन। नैरेशन हमेशा कौन से वर्ड से शुरू होता है? being या फॉर, लेकिन हम लोग बीइंग यूज करेंगे। नाउ जो डेबिट का अमाउंट है वो कौन से साइड लिखेंगे? जो डेबिट का है वो कौन से साइड लिखेंगे? debit डेबिट साइड। जो क्रेडिट का है वो कौन से साइड लिखेंगे? credit क्रेडिट साइड। और इसका टोटल, जो जितने एंट्रीज होंगे उसके बाद क्या करेंगे? टोटल। अकाउंट्स में टोटलिंग का नाम का एक और वर्ड को क्या बोलते हैं? टोटलिंग को क्या बोलते हैं? एक और वर्ड को, टोटलिंग को एक और नाम है, क्या नाम है? कोई दिमाग लगा सकता है? grand total वाह वाह वाह, ग्रैंड टोटल। ये तो वाली बात होगी, देवों के देव महादेव, वो तूने बोल दिया ग्रैंड टोटल। ऐसा। टोटल को अकाउंट्स की भाषा में कास्टिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्टिंग। समझ में आया? CASTING। लेकिन मैं कास्टिंग वर्ड नहीं यूज करूंगा, मैं टोटल यूज करूंगा। और तुम चाहो तो ग्रैंड टोटल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? यस और नो? समझ में आया? यस और नो? यस। ओके। सो यहाँ पे अपना प्रोफर्मा खत्म होता है।